नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आप ब्लॉग या वेबसाइट के जरिए एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए या फिर अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ब्लॉग या वेबसाइट एक बेस्ट ऑप्शन है। आप एक वेबसाइट बनाकर अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके आप काफी सारा पैसा इनकम कर सकते हैं। देखिए, ब्लॉग या वेबसाइट का जो रीच है ये काफी ज्यादा होता है। किसी को कोई भी चीज अगर ढूंढना हो या फिर सर्च करना हो तो सीधा गूगल पर आके ही वेबसाइट पर सर्च करता है। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर कस्टमर्स ज्यादा मिलेगा या फिर आपका जो सेल है वो ज्यादा हो सकता है। तो वीडियो को आप लोग बड़े ध्यान से देखिए। आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आखिर आप लोग किस तरीके से एक वेबसाइट को बना सकते हैं और वहां पर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग में आप लोग किसी भी कंपनी या फिर ब्रांड के किसी भी प्रोडक्ट्स को आप लोग प्रमोट करते हैं और किसी भी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए आप लोगों को प्रोडक्ट्स के ऊपर कंटेंट बनाना पड़ता है, जैसे कि वीडियो या फिर पोस्ट लिखना या फिर आर्टिकल लिखना। इस तरीके से आप लोगों को प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए कंटेंट बनाना पड़ता है। तो इस तरह से ब्लॉग या वेबसाइट पर भी आप लोगों को आर्टिकल या फिर पोस्ट लिखकर अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताना होगा या फिर लोगों को समझाना होगा आखिर आपका प्रोडक्ट्स कैसा है, आपका प्रोडक्ट्स को कैसे इस्तेमाल करें, क्या क्या बेनिफिट्स है। तो इस तरीके से आपके एफिलिएट प्रोडक्ट्स के ऊपर आप लोगों को आर्टिकल लिखना है या फिर पोस्ट लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को एक निश सिलेक्ट करना होगा, यानी कि एक कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा। आखिर आप लोग किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि हेल्थ, टेक्नोलॉजी, फैशन। जिस भी निश के ऊपर आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपको अपने निश को सिलेक्ट करना है और आपके निश से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को आप लोगों को प्रमोट करना है। और निश सिलेक्ट करने के बाद अभी आप लोगों को कोई भी एक एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेना है, यानी कि आप लोगों को कोई भी एक एफिलिएट अकाउंट बना लेना है, जैसे कि Amazon एसोसिएट्स, फ्लिपकार्ट एफिलिएट या फिर सीजे एफिलिएट या फिर क्लिक बैंक। इस तरीके से आप लोगों को काफी सारे एफिलिएट प्रोग्राम का जो प्लेटफॉर्म है वो दिखाई देगा। तो आपको जो भी एफिलिएट प्रोग्राम अच्छा लगता हो आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप लोगों को वहां पर एक एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर लेना है। और एफिलिएट अकाउंट बनाने के बाद अभी आप लोगों को एक वेबसाइट बनाना होगा। तो एक वेबसाइट बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले दो चीजों को खरीदना पड़ेगा। एक है डोमेन और दूसरा है होस्टिंग। अभी आप में से काफी सारे लोगों को शायद मालूम नहीं होगा आखिर डोमेन या फिर होस्टिंग क्या है, और बिना डोमेन और होस्टिंग के आप वेबसाइट नहीं बना पाएंगे। तो काफी आसान भाषा में आप लोगों को मैं समझा देता हूं आखिर डोमेन या फिर होस्टिंग क्या है। तो देखिए, डोमेन एक वेबसाइट का नेम या फिर वेब एड्रेस होता है। तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से आसानी से समझ लीजिए, आखिर आपके घर में अगर किसी को आना हो तो आप उसको अपने घर के बारे में कैसे समझाएंगे। उसको आप अपने घर का एड्रेस बताएंगे या फिर आप जिस एड्रेस पर रहते हैं, आपका मतलब घर जहां पर है उस जगह का नाम बताएंगे, और तभी कोई आपके घर में पहुंच पाएगा या फिर आपके घर में जा सकेगा। ठीक इसी तरीके से इंटरनेट की दुनिया पर भी आपके वेबसाइट तक लोग पहुंचने के लिए या फिर आपके वेबसाइट को ढूंढने के लिए एक नाम या फिर एड्रेस की जरूरत होता है। इसी को डोमेन कहा जाता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे आखिर अपने वेबसाइट का एक नाम रखने के लिए डोमेन नेम को क्यों खरीदना पड़ता है, आखिर क्या डोमेन नेम फ्री में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस में आप लोग फ्री में डोमेन को ले सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्लॉगर और वर्डप्रेस में जो आप लोगों को फ्री डोमेन मिलता है यहाँ पर मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता है डोमेन नेम। मतलब आपका जो डोमेन नेम है वो प्रोफेशनल नहीं दिखता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे चैनल पर मैंने एक वेबसाइट को बनाया है, मान लीजिए www.technotarians.com, लेकिन यहाँ पर क्या होगा www.technotarians.blogspot.com। तो इस तरीके से ब्लॉगर में जो फ्री डोमेन मिलता है, फ्री डोमेन में ब्लॉगर का जो नाम है आपके डोमेन नेम में आ जाता है। उसी तरह से अगर आप लोग वर्डप्रेस में फ्री डोमेन को लेते हैं तो क्या होगा www.technotarians.wordpress.com आ जाएगा। तो इसको मतलब प्रोफेशनल नहीं लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है दिखने में। तो इसलिए आप लोगों को डोमेन नेम को खरीदना पड़ता है। जब आप लोग डोमेन नेम को खरीद लेते हैं तो क्या होगा, आप लोगों को एक यूनिक डोमेन नेम मिल जाता है, या फिर आप लोगों का जो डोमेन नेम है उसको आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तब क्या होता है, आपका जो डोमेन नेम है वो दिखने में काफी प्रोफेशनल लगता है। और डोमेन नेम को खरीदने के लिए आप लोग होस्टिंगर, गोडेडी या फिर ब्लू होस्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर आप लोग जा सकते हैं।
और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए कि डोमेन नेम भी काफी तरह का होता है, जैसे कि .com, .in, .org, .net, इस तरीके से आप लोगों को काफी सारे मतलब डोमेन नेम मिलेगा। तो आप लोग ज्यादा तौर पर मतलब जो .com डोमेन नेम है उसको ही आप लोग ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को डोमेन नेम क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग बात करते हैं होस्टिंग के बारे में। तो मान लीजिए आप लोगों को एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले किस चीज का जरूरत पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको एक खाली जगह का जरूरत पड़ेगा जहां पर आप लोग घर बना सके। आपको एक स्पेस का जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास खाली जगह है, आपके पास स्पेस है, तभी आप लोग वहां पर एक घर बना सकेंगे। और ठीक इसी तरह से इंटरनेट की दुनिया में भी आप लोगों को अपने डाटा को स्टोर करने के लिए एक वेबसाइट की जरूरत होता है। और वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए आप लोगों को एक जगह या फिर एक स्पेस की जरूरत होता है, और इसी जगह को या फिर इसी स्पेस को होस्टिंग कहा जाता है। तो इस तरह से ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस में आप लोगों को फ्री का होस्टिंग मिल जाता है, यानी कि आप लोगों को फ्री में होस्टिंग को आप लोग यूज कर सकते हैं, स्पेस को यूज कर सकते हैं। तो अभी आप लोग बोलेंगे आखिर फ्री में अगर हम लोगों को होस्टिंग मिल रहा है तो हम लोग को खरीदने की क्या जरूरत है? तो देखिए, फ्री में जब आप लोग होस्टिंग को लेंगे जैसे कि ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस में, तो क्या होगा, आप लोग को लिमिटेड स्पेस मिलेगा, यानी कि आप लोग ज्यादा डाटा को स्टोर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आपके वेबसाइट का जो मतलब स्पीड है वो काफी मतलब धीमा होगा, यानी कि आपका वेबसाइट काफी तेजी से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इससे मतलब ऑडियंस को काफी मतलब खराब एक्सपीरियंस होगा या फिर आपके वेबसाइट को नहीं देखेगा। उसके बाद आपकी वेबसाइट को सही तरीके से रैंक करवाने के लिए एसईओ वगैरह भी सही तरीके से आप लोग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज्यादा तौर पर मतलब होस्टिंग को खरीदा जाता है। इसलिए आप लोग भी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन या फिर होस्टिंग को आप लोग खरीद लीजिएगा। और होस्टिंग को खरीदने के लिए भी आप लोग GoDaddy, HostingGuard या फिर ब्लूहोस्ट को आप लोग यूज कर सकते हैं। तो वेबसाइट के लिए डोमेन और होस्टिंग लेने के बाद अभी आप लोगों को अपने वेबसाइट के साथ वर्डप्रेस को कनेक्ट करना काफी जरूरी है। तो यहाँ पर वर्डप्रेस क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको CMS कहा जाता है। वर्डप्रेस के थ्रू आप लोग अपने वेबसाइट को या फिर कंटेंट को काफी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। आप बिना प्रोग्रामिंग सीखे ही इसको काफी आसानी से यूज कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है। इस पर आप लोगों को कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस में आप लोगों को कई तरह के प्लगइन्स फ्री में ही इस्तेमाल करने को मिलता है, या फिर आप लोगों को कई सारे लेआउट्स या फिर थीम्स मिलता है। तो वर्डप्रेस के जरिए आप लोग अपने वेबसाइट को काफी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपने कंटेंट को आप लोग लिख सकते हैं, या फिर अपने कंटेंट को आसानी से पब्लिश भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को डोमेन, होस्टिंग और वर्डप्रेस का इस्तेमाल करके एक वेबसाइट को बना लेना है। और उसके बाद आप लोगों को अपने निश से रिलेटेड जो भी एफिलिएट प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर आप लोगों को कंटेंट या फिर पोस्ट लिखना है। आप लोग अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स के बारे में जितना डिटेल्स के साथ लिख सकते हैं आप लोग अपनी वेबसाइट पर लिखिए। आप लोग जितना हो सके ऑडियंस को समझाने की कोशिश कीजिए आखिर आपका मतलब प्रोडक्ट्स क्यों बेस्ट है, या फिर आपके प्रोडक्ट्स का क्या क्या खासियत है। आप लोग जितना हो सके उतना अच्छे से अपने वेबसाइट पर कंटेंट लिखिए। कंटेंट लिखने के बाद आप लोग अपने प्रोडक्ट्स का जो भी इमेजेस है, जो भी फोटो है, वो सब भी आप लोग अपनी वेबसाइट या फिर कंटेंट पर आप लोग अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आपका जो एफिलिएट प्रोडक्ट्स का लिंक है आप लोग अपने एफिलिएट लिंक को भी अपने वेबसाइट या फिर कंटेंट पर डाल देना है। अब क्या होगा, जब भी कोई भी ऑडियंस आपके वेबसाइट को विजिट करेगा या फिर आपके वेबसाइट पर जो भी आपके एफिलिएट प्रोडक्ट्स का कंटेंट है या फिर पोस्ट है उसको पढ़ेगा, और जो भी आपके दिए हुए एफिलिएट लिंक पर क्लिक करके उस प्रोडक्ट्स को परचेस करेगा तो उससे आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। तो अभी आप लोग ये मत सोचिए कि आखिर मेरे वेबसाइट पर कौन आएगा, मेरा आर्टिकल या फिर मेरा कंटेंट कौन पढ़ेगा, कौन कस्टमर मेरे प्रोडक्ट्स को खरीदेगा। तो आप लोगों को इस तरीके से नहीं सोचना है, क्योंकि देखिए काफी सारे लोग इसी तरीके से वेबसाइट या फिर ब्लॉगिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और महीने का 3-4 लाख रुपए इनकम करते हैं। तो आप लोग एक बार सोचिए। तो शुरुआत में आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, शुरुआत में आप लोगों को सीखना पड़ेगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर मतलब चीजें कैसे काम करता है। आपको अपने वेबसाइट को रैंक करवाना सीखना होगा। जब तक आपका वेबसाइट गूगल पर रैंक नहीं करेगा तब तक मतलब आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा।
और वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए आप लोगों को सही तरीके से एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना आना चाहिए। आखिर लोग गूगल पर किस तरीके से सर्च कर रहे हैं, क्या क्या कीवर्ड्स डालकर सर्च कर रहे हैं, आप लोगों को सही सर्चेबल कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट पर डालना है। तो देखिए धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे। जब आप लोग स्टार्ट करेंगे इसको तो आप लोग को धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा, धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे सब कुछ। तो आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अपने ब्लॉग या फिर वेबसाइट पर इस तरीके का कंटेंट को आप लोग डालना शुरू कीजिए। जैसे कि प्रोडक्ट रिव्यू, आपको मतलब किसी भी प्रोडक्ट को आप लोगों को रिव्यू करना है अपने वेबसाइट पर, यानी कि आप लोगों को अपने वेबसाइट पर किसी भी प्रोडक्ट को लेके आप लोगों को उस प्रोडक्ट का रिव्यू लिखना है। नेक्स्ट है कंपैरिजन आर्टिकल, यानी कि आप लोगों को दो प्रोडक्ट के बीच में कंपेयर करना है, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा है, कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है। आप लोगों को दो प्रोडक्ट के बीच में आप लोगों को कंपेयर कंटेंट बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ टू गाइड, यानी कि ये कैसे इस्तेमाल करें या फिर ये कैसे हो सकता है। तो आप लोगों को हाउ टू के ऊपर भी आप लोगों को कंटेंट या फिर आर्टिकल लिखना है। तो इस तरीके से आप लोग एक वेबसाइट क्रिएट करके अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं और काफी सारा पैसा इनकम कर सकते हैं। देखिए शुरुआत में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, आप लोगों को चीजों को सीखना होगा, आखिर कौन से चीज मतलब कैसे काम कर रहा है, आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी या फिर दिमाग लगाना होगा। तो आप लोग शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।